कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह सुबह क्या रात में लगभग 2 बजे, क्योंकि आज मेरे यहाँ पूजा थी। मेरे यहाँ उसको बशियोरा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये पूजा ना सुबह में मतलब रात में खाना बनता है, रात में सब लोग उठ जाते हैं और ये पूजा दिन निकलने के पहले हो जाती है। और इसमें बोलते हैं बासी खाना खाते हैं और शीतला माता की पूजा होती है। तो आज मैं लगभग 2 बजे उठी थी और 3 बजे से मैं किचन में आ गई थी नहाने के बाद। तो यहाँ मैं फटाफट वही कर रही हूँ, फटाफट खाना बना रही हूँ जो कि माता जी को चढ़ता है। 7 किस्म का खाना रहता है, तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। क्योंकि आप एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट बाद में होते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले आप एक अगर बहू है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप एक अगर माँ है तो आपके ऊपर माँ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ मैं एज अ बहू ये पूजा कर रही हूँ और पूजा हो गई है मेरी, और माता जी को प्रसाद भी बन चुका है जो चढ़ चुका है। इसके बाद ये सुबह हो गई है और बाहर का व्यू इतना प्यारा है ना कि मैं कुछ देर के लिए बैठ सी गई थी वहाँ पे, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की वजह से और काफ़ी सारे काम होने की वजह से अब थकान सी लग रही थी। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ और इसके बाद मेरे पास टाइम बचा हुआ था सुबह का, तो मैं पढ़ने के लिए आ गई और फटाफट मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ 1 लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगा अभी मेरा बेबी सो रहा है तो मैं फटाफट कुछ टाइम तक तो पढ़ ही सकती हूँ। वैसे सुबह मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ने का काम करती हूँ, लेकिन आज ये था कि पूजा थी तो सुबह सुबह सारा काम करना था, पूजा करनी थी, खाना बनाना था। लेकिन दिन भर मैं फ्री रहूँगी, इसलिए मैंने सुबह में सोचा कि 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और जो कि मैं सेल्फ नोट से पढ़ रही हूँ। और ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं और अगेन आप राइटिंग पे ना जाइएगा। और ये रात का टाइम है, और अगर आप अपनी बुक को ना, तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी अपनी बुक को ऐसे रख देती हूँ तो ये पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो ड्राइंग कॉपी बन जाती है, कुछ भी लिख जाता है उस पर। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ रात में पढ़ने के लिए। और यहाँ भी मैं कुछ रिवाइज कर रही हूँ और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ और मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि हम एज ए हाउस वाइफ जो भी पढ़ाई करते हैं, मतलब जो भी हमारे पास टाइम निकलता है, बस वैसे कोशिश करती हूँ मैं कि मैं 7 से 8 घंटे का समय निकाल सकूँ, और उसके लिए मुझे बाकी कामों में और कुछ ऐसे मतलब समय निकालना पड़ता है, समय को इधर उधर से कहीं ना कहीं से काटना पड़ता है कि समय कैसे निकले। सो कम ऑन द टॉपिक मैं यही सोच रही थी कि क्या हम उस रेस में हैं। बहुत से लोग होंगे एज मतलब इस वैकेंसी के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे, जो लगभग 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही काम है कि पढ़ना है, खाना पीना है, सोना है, मतलब सिर्फ पढ़ाई करनी है। और हमको एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ सब कुछ मैनेज करते हुए पढ़ाई करना है। तो मैं यहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ और इसके बारे में सोच रही हूँ कि क्या हम उस रेस में हैं। फिर मैं खुद को ही सांत्वना दे रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना कि हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, और हमारा मतलब स्टडी करने का तरीका क्या है, क्या वो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है। तो ये मैटर नहीं करता है कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर 14 घंटे पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा क्या, आपको लर्न कितना हुआ, आपने उसको समझा कितना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा लक भी तभी काम करता है ना कि जब हम मेहनत ज़्यादा करते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि 99% अगर मेहनत होती है तो 1% लक भी होता है, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा बहुत सा हुआ है कि कहीं पे कुछ पॉइंट से रिजेक्शन झेलने पड़े हैं मुझे, और कहीं पे कहीं ऐसा भी हुआ है कि मुझे वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन कुछ रीजन्स की वजह से नहीं हुआ सिलेक्शन। शायद
कुछ और भी लिखा था, या फिर हो सकता है कुछ और भी बेटर लिखा हो। तो लेकिन आगे मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की है, तो फिर मेहनत उतनी ही करनी है। हाँ, कुछ गलतियाँ मैंने पास्ट में की थी कि मैंने कुछ एग्ज़ाम्स निकालने के बाद जब मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिला, तो एज ए रिजेक्शन मैं उसको झेल नहीं पाई। मैंने फिर पढ़ाई कुछ टाइम के लिए बंद कर दी, कि जैसे सी टेट निकाला मैंने, यूपी टेट निकाला, और एच टेट भी निकाला था मैंने। तो इसके बाद सुपर टेट की तैयारी में मैं लग गई, और सुपर टेट में से जब बीएड वालों को बाहर किया गया ना, तो रिजेक्शन मैं झेल नहीं पाई। कुछ टाइम के लिए मैंने फिर बंद कर दिया स्टडी, अरे अब तो नहीं होना है। फिर लेकिन वापस से अगर स्टडी मैंने स्टार्ट की है टीजीटी के लिए, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं और अपना 100% देते हैं, कि जैसे कि ये हमारा जैसे लास्ट ऑप्शन हो या फिर लास्ट चांस हो। और सिर्फ इसी एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करना है, बाकी एग्ज़ाम्स पे भी फोकस करने हैं। जैसे एलटी ग्रेड वैकेंसी भी आने वाली है, तो एलटी ग्रेड पे भी फोकस करना है। जीआईसी भी आने वाली है, तो जीआईसी पे भी फोकस करना है। मतलब बैक टू बैक एग्ज़ाम्स देने हैं, प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि नहीं वो सारे एग्ज़ाम्स में काम करे। तो यहाँ अभी मैं वही कर रही हूँ, और अभी मैं टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि रात का जो टाइम रहता है ना, तो उसमें मैं आराम से टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकती हूँ। बेबी मेरा सो रहा है अभी, और दिन में वो काफ़ी इधर उधर रहता है, तो कभी उठना पड़ता है। और एज अ बहू आपको बहुत सारे काम रहते हैं, मतलब आप 1 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते। कोई आ गया चाय बनानी है, कोई आ गया मिलना है, बच्चा रो रहा है, और भी बहुत सारे काम जो एग्जाम्पल्स में रहते हैं। तो यहाँ मेरा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है लगभग 1.5 घंटे का, और काफ़ी थकान फील हो रही है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन भी जो उसको भी छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ भी मैं अभी वही कर रही हूँ, कि शायद हम इन सब कामों के बीच खुद को भूल जाते हैं। लेकिन इन सब कामों के बीच खुद पे भी ध्यान देना है, कि हम खुद को भूल नहीं सकते, क्योंकि सेल्फ केयर ना सबसे बड़ी केयर होती है। तो अभी बज रहे हैं रात, लगभग मंडे आ चुका है आज 12:30, और अब मैं अभी सोने जा रही हूँ। लेकिन अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ, अभी मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, और शायद मैं 1 बजे सोऊंगी। और इसी के साथ थैंक यू।